देख पा रहे हैं हेलो नंदा, अभी मेरे साथ कह सकते हैं बाजीगर बैठे हुए हैं। हार के भी जिनके चेहरे पे शिकन नहीं देखा और जिस चुनाव जहां पे गिनती हुआ था वहां पे जो पुलिस व्यवस्था थी या जनता था, कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे थे कि कैसा उम्मीदवार है ये। इनके चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं है और पूरी चीज का समीक्षा करने आए हैं। तो आइए जानते हैं क्या मेन वजह रहा जो हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहले स्वागत है हमारा चैनल पे सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा नालंदा आपको? नालंदा बेहतरीन जगह है, जितना उम्मीद हमें थी लोगों के समर्थन का, लोगों के स्नेह का, आशीर्वाद का, उससे ज़्यादा लोगों ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। युवा काफ़ी उत्साहित होकर के चुनाव में लगे और 2 महीने का लंबा समय था और हमने देखा कि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में भी, गर्मी में भी, लू में भी लोगों का हुजूम कम नहीं हुआ। जिस इलाके में भी लोग जाते थे तो बड़ी संख्या में लोग समर्थन में निकले, तो एक अच्छा अनुभव रहा। चुनाव का देखिए परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, चुनाव लड़ना हमारे हाथ में होता है। लड़ाई कैसे जो हमारे हाथ में था उसको हमने बेहतरीन करने की कोशिश की। वो और जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन जितना सक्षम हम लोग थे, पैसे के बदौलत नहीं बल्कि जन समर्थन के बदौलत हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के चुनाव में भागीदारी किए। और आखिरी के जो 2-3 दिन थे, चूँकि अब नालंदा वो जिला है जिसको लोग कहते हैं कि नीतीश जी का गढ़ है और 7 विधानसभा में 6 विधानसभा पर कब्जा एनडीए का है, तो 6 विधायक लगे हुए थे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 3 बार यहाँ रोड शो करना पड़ा। तो कुछ तो हम लोगों में बात थी कि 3 दिन उनको रोड शो करना पड़ा। नड्डा जी को भी आना पड़ गया, नड्डा जी को आना पड़ा, चिराग पासवान जी को कई बार आना पड़ा। तो इसके बाद जाकर के रथ रुका हम लोग का। लेकिन चलिए, जनता ने जो स्नेह दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो हमेशा हमारे साथ है। और हम यही कहेंगे कि जो पुरानी रवायत थी नालंदा के अंदर चुनाव लड़ने की, जनता के बीच में नहीं जाना है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करनी है, बैठे बैठे चुनाव लोग जीतते थे, उसको हमने तोड़ा है। और जो नई एक और पुरानी रवायत थी कि जो चुनाव यहाँ लड़ते थे वो दोबारा कभी आते नहीं थे, लोगों से मिलते नहीं थे, उसको भी हम तोड़ रहे हैं। तो मतलब आना जाना लगा रहेगा। अभी हम नालंदा में बैठे हुए हैं और करीब 150 के आसपास नालंदा के युवा, आम जनता, पटना में हमारे आवास पर भी आकर के लोग लगातार मिल रहे हैं कल परसों से नालंदा के। तो हमने ये भी कहा है कि जब भी कोई इस तरह की बात हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई घटना दुर्घटना हो या कोई इस तरह का चीज़ हो, हमें सूचना मिलेगी, हम तुरंत आएंगे। और समय समय पर अलग अलग जगहों पर हम लोग युवाओं का कन्वेंशन, कोई आइडियोलॉजिकल क्लास, कोई बातचीत, सम्मेलन वगैरह हम लोग करते रहेंगे। हार को किस तरह देख रहे हैं आप? हार देखिए, ये तो व्यक्तिगत चीज़ें नहीं है। पूरे देश के भीतर जो चुनाव का परिणाम आया है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उत्साहजनक तब भी है। जो सत्ता में बैठ करके जिनको लग रहा था कि एक देश, एक पार्टी, एक नेता वाला फिलॉसफी लागू कर देंगे और देश में एकदम तानाशाही चरम पे पहुंच जाएगा, संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, 400 पार लाएंगे तो संविधान बदल देंगे, जनता ने उनको घुटनों पर ला दिया। देश में मोदी जी अब घुटना टेक करके संविधान को माथे से लगाने के लिए बाध्य हुए। और जो मनमानापन पहले चल रहा था, कुछ भी कानून ला देंगे, कभी भी संसद के अंदर से सांसदों को बाहर कर देंगे, इस पर निश्चित तौर से अंकुश लगेगा, क्योंकि ये भाजपा सरकार नहीं कहलाएगी, मोदी सरकार नहीं कहलाएगी, अब ये एनडीए की सरकार कहलाएगी। क्योंकि एनडीए बन के ही गठबंधन के साथ ही सरकार चला सकते हैं, नेता चला नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का भी सांसदों की संख्या बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, तो एक तरह का बैलेंस संसद के अंदर भी होगा। और सड़क पर हम लोग हैं ही, सड़क पर हम लोग देखिए जितने मुद्दों को लेकर के हमने चुनाव में संघर्ष किया था, हमने कहा था कि संविधान और लोकतंत्र बचाना है और साथ साथ युवाओं के रोजगार के मुद्दों को उठाया है, तो हम उस मुद्दे को और मजबूती से उठाएंगे। हमें ताकत डबल मिल गई है। अभी तक पालीगंज की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था, अब नालंदा की जनता का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, तो ताकत बढ़ी है, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। समीक्षा में क्या निकल के बाहर आया? कौन सी वजह थी जो आप इतने वोट से हार गए? देखिए, महागठबंधन की अभी बैठक हमने की है और उस बैठक में जो एक बात निकल करके आ रही कि आखिरी 3 दिन जो हुआ उसमें हम लोग तो यही कोशिश में थे कि जो गांव छूटे हुए हैं, जो इलाके पूरे छूटे हुए हैं, जहां से ज़्यादा लोगों का फ़ोन आ रहा है कि आप हमारे इलाके में आइए, हमारे इलाके में आइए, हम लोग उसको कवर करने में लगे थे। लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो 3 दिन में प्लानिंग कर रहे थे और उनके जो 6 विधायक हैं, पूर्व एमपी हैं, एमएलए हैं,
ये एमएलए हैं और जितने एमएलसी उनके हैं, वो सब लोग टास्क लेकर के, बोरा लेकर के घूम रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। मतलब पैसे का भी पूरा चला है वो तो आप लोग बेहतर खुला बता खेल पाएंगे, चला है पैसे वो आप लोग बेहतर बता पाएंगे हम क्या कहें उसमें, लेकिन चला है, मैनेजमेंट तो हुआ है कुछ कुछ चीज़ें को लेकर के। तो लगता है कि आप लोगों ने आपकी तरफ से वो चीज़ नहीं हो पाया जो जनता चाह रही थी, क्योंकि जनता भी ताक में रहती है कि चुनाव है तो गांधी जी आएंगे। देखिए अब ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इससे हम आप हट नहीं सकते हैं। सच्चाई है, लेकिन ये चैलेंज है। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो चुनौती होती है, तो ये डेमोक्रेसी का चैलेंज है, लोकतंत्र का चैलेंज है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, सब जगह होती है। और एनडीए ने जो 10 साल में बीजेपी जिस तरीके से चला देश में, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अथाह जैसे पैसे इकट्ठा किए गए, तो उस पैसे से लोग क्या करते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड तभी आया जब आप सत्ता में तानाशाही रवैये में थे, कोई रोकने टोकने वाला आपको नहीं था। अब उसी पैसे का इस्तेमाल दोबारा होगा, फिर से आप सरकार बनाएंगे, सरकार से फिर पैसा कमाएंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। ये जो एक रोटेशन है, इसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा। और वो ब्रेक आप वो दे रहे हैं, वो पैसा बांट रहे हैं 100 रुपये, तो हम 200 बांट देंगे, इससे नहीं ब्रेक होगा। हम सिद्धांत पे चलेंगे, हम मुद्दों पे चलेंगे। जो जनता का पैसा, जो जनता को पैसा दे करके चुना जाएगा, वो सत्ता में आने के बाद वो पैसा दोबारा डबल करके निकालेगा, क्योंकि उसको अगली बार भी देना है। तो ये क्या जनता समझ पाएगी इस बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब जनता में ऐसा हुआ है, कुछ पॉकेट्स में ये हो सकते हैं जहाँ से हम लोग हल्ला तो है कि इस नालंदा में बोड़े बहुत खुले हैं, और ये पहला बार ऐसा है चुनाव जो संदीप सौरभ ने मजबूर कर दिया कि बंद बोड़ों का जो सिलाई है उसको फाड़ना पड़ गया। अब देखिए, हमने तो यही कहा, हम तो जहाँ भी चुनाव में गए, भाषण हमने जहाँ भी दिया, लोगों से हम बात की, तो हम तो मुद्दों पर ही बात किए। अब हम चाहते थे कि ये मुद्दा हावी रहे। अब किसी तीसरे ने प्रयास किया कि मुद्दा हावी नहीं रहे, पैसा हावी हो जाए, और जनता के एक हिस्से में मान लिया उसकी बातें चली गई। तो हमारे लिए चुनौती यह है कि जनता को कैसे और ज़्यादा राजनीति करना है, और ज़्यादा कैसे उनका राजनीतिक चेतना को, सामाजिक चेतना को और बृहत करना है। ये तो मसला है। जैसे अभी सरकार बनी है, मान लिया मुख्यमंत्री जी का गढ़ कहा जाता है नालंदा को, हमने कोशिश की कि गढ़ टूटे, लेकिन गढ़ चलिए दरक गया, टूटा नहीं, आप दरक गया। अब हम ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जो इतने साल से बिहार में जनता को ये कह रहे हैं, नालंदा की जनता को भी ये बात कह ही रहे होंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे बिहार में जातीय गणना हुआ, आर्थिक सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट आया, वैसे देश भर में ही जातीय गणना होनी चाहिए, सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट वहाँ भी आना चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, या अग्निवीर योजना को लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को और इसको ख़त्म करना चाहिए। ये 4 मुद्दे, अगर सच में माननीय मुख्यमंत्री जी इन 4 मुद्दों को लेकर के गंभीर थे, उन्होंने कई बार ये बात कही थी, अग्निवीर पे भी उन्होंने कहा था, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो कई बार कहे हैं, बार कहते हैं, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी के जो शताब्दी वर्ष समारोह चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने मंच से कह दिया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नहीं माने वहाँ पे। अब उनके पास बार्गेनिंग पावर था। अगर बिहार की जनता को सच में कुछ लौटाना है, सही वक्त, तो मुख्यमंत्री जी के पास ये सही वक्त था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जाकर के अभी भी पीएम मोदी का पैर छू रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जैसे कीजिएगा वैसे हम आ जाएंगे, आप जैसे चलाइएगा वैसे रहेंगे। ये इतना रीढ़विहीन होने के बजाय हमें लगता है कि उनको अपने ही कहे हुए बातों पर स्टैंड करना चाहिए। हम लोग की शुभकामना उनके साथ है। वो जो बात कह रहे थे पहले ही जब इंडिया अलायंस के साथ थे कि देश का डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों खतरे में है, तो ये अच्छा मौका था मुख्यमंत्री जी के पास कि जब वो दोबारा से इंडिया अलायंस में आते और जो तानाशाह रवैया अपनाने वाले फांसीवादी और सांप्रदायिक लोग हैं उनको सत्ता से बाहर रखने में अपनी भूमिका निभाते, तो ये अच्छा मौका था उनके लिए। ये भी कर सकते थे, या आप एनडीए में ही गए हैं, आप मोदी जी को लेकर के लॉयल हो गए हैं, तब भी उनको ये कहना चाहिए था कि हमारा जो एजेंडा कम से कम है, विशेष राज्य का दर्जा वाला जो मुद्दा है, क्योंकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। आमतौर पे लोगों को बाहर से लगता है कि नालंदा एकदम सब जगह चकाचक है, लेकिन ऐसी स्थिति नालंदा में नहीं है। नालंदा के शहर छोड़ दीजिए, जैसे ही ग्रामीण इलाकों में आप पहुंचेंगे गांव की स्थिति खराब है, गरीबी यहाँ भी काफ़ी है। तो ये सब मुद्दा को लेकर के मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए।
आप लोग क्या जो आपकी गठबंधन की टीम थी उसका कितना साथ मिला, कैसा लगता है? गठबंधन देखिए यहाँ तो राजद देखिए लंबे समय से हमें लगता है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल बना है तब से लोकसभा चुनाव यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ा नहीं है। गठबंधन में अन्य पार्टियों को ये सीट मिलती रही है। तो राजद लोकसभा के लेवल पे तो कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, कुछ विधानसभा में उसकी सीटें थी अलग अलग समय पर। कांग्रेस का संगठन यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर है। वीआईपी नई नई पार्टी है, एक लिहाज से पार्टी है, जनता है, लेकिन पार्टी का आदेश जनता पे कितना इम्प्लीमेंट होता है ये भी उसको तय करना है, उसको भी व्यवस्थित करना है। क्या लगा वीआईपी के जो लोग कह रहे थे कि हरनौत में हम आपको लीड दिला देंगे, आपको कहा होगा ऐसा जिलाध्यक्ष लोगों ने, तो क्या कुछ हुआ कि जनता या मुकेश सहनी भी आए और कुछ तो बदलाव हुआ कि नहीं? ओवरऑल ही सातों विधानसभा पे मान लिया हिलसा में हम लोग 188 वोट से पीछे रह गए हैं, हम लोग इस्लामपुर में 12,000 वोट से पीछे रह गए हैं। तो ये वो 2 विधानसभा था जहाँ पे हम लोग को लीड करने की संभावना ज़्यादा थी। आपके विधायक भी थे, आरजेडी के विधायक भी थे, हमारे विधायक भी थे आरजेडी के, लेकिन इसके बावजूद अगर लीड नहीं कर पाए तो उस पर जरूर आत्ममंथन चाहिए, और वो आत्ममंथन 1 दिन 2 दिन का नहीं है। जदयू की वोटर लिस्ट लेकर के जो वोट पड़ा है उसका एक मूल्यांकन करते हुए किस एरिया में किस कारण से वोट जो है वो टर्न इधर नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो नेता या जो आपके पार्टी में है वो कहीं ना कहीं ड्यूअल मोड में रहते हैं, जदयू से भी प्यार है, आरजेडी में तो है ही है, तो कहीं ना कहीं वो प्यार में वो बह जाते हैं और फिर ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। नहीं देखिए, अब हमें नहीं लगता कि जो लोग थे हमारे साथ वो उधर से भी थे इधर से भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ लोग अगर हो सकते हैं। इस्लामपुर में पिछड़ना कितना जायज लग रहा है, क्योंकि जायज विधायक वहाँ है, सब कुछ आपके माले के लोग भी वहाँ बहुत सारे हैं, आपकी माले की टीम भी वहाँ बहुत सारे हैं, तो नहीं जीत पाए। सही बात है, इस्लामपुर हम लोग को लीड हराने में चाहिए था, हिलसा भी हम लोग को लीड चाहिए था, लेकिन हिलसा में भी हम लोग 188 वोट से पीछे रहे। तो ये सब आत्ममंथन की चीज़ें हैं। अभी पार्टी की बैठक हमारी होगी CPI-ML की, और वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात है कि इंडिया अलायंस की बैठक हो गई है, अब राजद की बैठक होगी यहाँ, और ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन हमें लगता है कि एक जो ओरिएंटेशन है, आगे का जो रास्ता है वो जनता ने दिखा दिया है। 3,90,000 वोट जो दिया है, जो हमें लगता है कि नालंदा में पहली बार किसी विपक्ष को इतना वोट आया है। और जो कौशेंद्र जी उनके चेहरे पे गिनती के दिन तक चमक नहीं था, एक घंटे तक वो टेंशन में थे कि होने क्या वाला है। ये संदीप सौरभ का शायद असर था, ये या गठबंधन का असर था। हाँ, सबका असर था, सबका साझा प्रयासों का ये असर था। यहाँ पे नकटपुरा गांव है, सुना होगा आपने, गए भी होगा। जी 300 वोट उनको मिल गया, जदयू को, तीर छाप को, पूरे यादव समाज के लोग हैं। तो क्या लगता है, ये बोरी का असर है या फिर ये तो बोली का असर है? ये तो नकटपुरा के लोग बताएंगे, हालांकि हम लोग वहाँ गए थे, कैंपेन में गए थे ना, जब गए थे तो काफी वहाँ से 300 वोट जदयू को मिल जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, हम तो नहीं, मदन चक्की गाँव, वहाँ भी यादवों का एरिया है, वहाँ भी आधा से ज़्यादा वोट जदयू को मिल गया। अब देखिए, जादव का वोट उसको नहीं मिलेगा, उसका वोट हमको नहीं मिलेगा, कुर्मी समाज का वोट है तो हम लोग माले को नहीं मिल सकता नहीं है। लगता है कि कुर्मी समाज वोट मिला, माले को नहीं मिला वो बात नहीं है। हम चाहते नहीं कि राजनीति इस बैरियर में हो, इस तरह के खांचे बना करके कि फलाना जाती है तो उसको जाएगा, फलाना जाती। हमारा एजेंडा जो था, हमने जो मुद्दा लेकर के हम जो आ रहे थे, हमारा जो पर्सनालिटी था, हम जो बात कह रहे थे सदन के अंदर, हमारी जो भूमिका थी वो अगर आपको पसंद है, हमारा एजेंडा अगर आपको पसंद है, हमने जो जिस तरीके से बिहार विधानसभा में युवाओं के मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया या गरीबों के सवालों पे आप मुद्दे उठाए, तो वो अगर आपको पसंद है तो आप किसी भी जाति के यहाँ पा सकते हैं। तो क्या होता है आपकी जो आपने भाषण दिया, जो बताया, क्या कुर्मी जाति को समझ में नहीं आया, क्या वो टर्न अप नहीं कर पाए, या कुशवाहा समाज टर्न अप नहीं कर पाए? समाज की हकीकत है कि लोग जातियों को देख करके अपना पार्टी तय करते हैं, अपना कैंडिडेट तय करते हैं, तो ये समाज की हकीकत है, चुनौती है। वो हम चाहते हैं कि मुद्दों आधारित, इसलिए हम लोग क्यों चाहते हैं बार बार कि मुद्दा आधारित राजनीति हो। लेफ्ट क्यों इस प्रयास में? क्योंकि हम जानते हैं कि इसी से मुद्दे कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे ही आपने देख लिया कि आप अच्छा फलानी जाति से हैं तो आप तो यहीं जाएंगे, तो हम उस जाति से नहीं तो हम आपके लिए काम क्यों करें। ये जो एक लाइन हो जाता है लोगों का, ये टूटना चाहिए। इसीलिए हम सब लोगों को लेकर के चलते हैं। अभी भी जहाँ से हम विधायक हैं वहाँ पे सभी जातियों के लोगों को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के जो सही है, अगर दो लोगों में कुछ अंतर विरोध है तो हम देखते हैं कि सही कौन है। ये नहीं देखते हैं कि जाति किसका क्या है, सही कौन है उसकी बात को हम आगे करेंगे, दूसरे पक्ष को हम समझाने के प्रयास करेंगे।
राजनीति हम लोग ऐसे ही करते हैं। नीतीश कुमार पैर छूने लगे हैं अभी से, तो क्या लगता है बिहार को कोई फायदा होगा क्या? नहीं, पैर छूने से फायदा नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ, बल्कि उनकी जो मांग है उस मांग को मजबूती से रखने में फायदा होगा। पैर छू लेंगे आप, क्या हो जाएगा, उससे क्या साबित हो जाएगा? ये तो आप दिखा रहे हैं कि आप घुटना टेक रहे हैं वहाँ पे। आपको दिखाना चाहिए था कि आप किंग मेकर हैं, आपके पास 12 विधायक है और बीजेपी आपको छोड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में, सांसद हैं और बीजेपी आपको छोड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो आपको जो आपकी पुरानी मांगे थी, अगर उस मांग को लेकर के आप सच में ईमानदार थे, आप जब कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो आप ईमानदार अगर थे तो ये मौका था कि आप उसको पारित करवाते, ये मौका था कि आप पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाते, जातीय गणना पूरे देश में करवाते। ये नीतीश बाबू के पास मौका है। अब वो अपने मौका को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के असर्ट करते हैं या पैर छू करके वहीं घुटना टेक देते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है जो क्या करेंगे। इंडिया गठबंधन ने पीएम का ऑफर दिया है, तो क्या लगता है कि कुछ फेरबदल होगा या फिर उससे नीतीश जी को अकेले खुद सोचना होता तो वो आ जाते। उनके आसपास जो टीम है, जो मंडली है, जो अंदर से भाजपाई है, जो रेल मंत्री बनने वाले हैं, अब वो क्या बनेंगे वो तो वो जाने। जो अंदर से भाजपाई है वो लोग नहीं आने देंगे उनको, कुछ अधिकारी, कुछ उनके नेता। नालंदा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अब इतनी बड़ी, इतना बहुमत मिला, इतना वोट मिला आपको, कहीं ना कहीं आज तक का सबसे बड़ा वोट है अपोजिशन को। नालंदा की जनता को इतना ज़बरदस्त समर्थन देने के लिए, सहयोग करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, युवाओं को साथ देने के लिए सभी को हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया कहते हैं। और इतना ज़रूर कहेंगे कि ये मत समझिएगा कि हम चुनाव नहीं जीते तो फिर नालंदा से मेरा वास्ता नहीं रहेगा। नालंदा ज्ञान की धरती है, ज्ञान और शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के हम लड़ने वाले हैं। एक स्वाभाविक कनेक्शन मेरा तो पहले से ही है और इस चुनाव में जो लोगों ने अपना समर्थन दिखाया, सहयोग जिस तरीके से हमें मिला जहाँ जनता का आभार व्यक्त करते हुए ये कहेंगे कि आने वाले समय में हम लगातार संपर्क में रहेंगे। कोई भी घटना दुर्घटना हो, सुख दुख हो, नालंदा की जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। कभी सूचना मिलेगी तो आएंगे और समय समय पर हम युवाओं का कन्वेंशन, कोई शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे संवाद, युवा संवाद या कुछ इस तरह का युवा कन्वेंशन करते रहेंगे, यही कहेंगे। कुछ लोग, भाजपा के नेता से कल मेरी बात हो रही थी, वो उसके बेटा भुवनेश्वर से आपको वोट देने के लिए आया फुल फैमिली के साथ। क्या ऐसा क्या है लोगों में जो भाजपा का नेता होते उसका वोट, भले वो किसी भाजपा के नेता ने किसको वोट दिया पता नहीं मुझे, उसका बेटा आया तो वोट आप ही को दिया होगा। तो ये अच्छा ऐसी क्या चीज़ उनके अंदर अगर ये चेतना है कि उनके लिए क्या बेहतर है, नालंदा के लिए क्या बेहतर है, तो ऐसे लोग जो समझ करके हमें अपना समर्थन दिए, वोट दिए, वैसे लोग का मैं धन्यवाद कहूँगा। उन्हीं की बदौलत हमें 3,90,000 हमारे साथ संत सौरभ से कहीं ना कहीं इस नालंदा में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भाजपाई थे और बहुत सारे लोग जो बहुत बाहर से आए हैं और संत सौरभ से वोट देने आए थे। तो ये इस नालंदा का पहली बार ऐसा है सांसद चुनाव जहां पर लोग बाहर से आके भाजपा का रहते हुए दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं और 3,90,000 बोरी खुलने के बाद भी आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है और ये शाहरुख खान का जो फिल्म है बाजीगर, कहीं उसमें ये शूट करते हैं और सांसद को जो पसीना छुड़ा देने वाला पहला एक व्यक्ति ऐसा है माले का जो आज तक राजा कभी वोट सीट नहीं रहा, लेकिन माले का एक ऐसा उम्मीदवार आया जो सामने वाले को पसीना लास्ट दिन तक छुड़ा दिया और उनको समझ नहीं आया था कि आगे क्या होने वाला है। जब तक 1 घंटा पास हुआ उसके बाद सांसद की जो है धीरे धीरे उनके जो चेहरे पे खुशी आने लगी, जैसे जैसे वोट आगे बढ़ने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप सौरभ उनको नाक में दम कर दिया था। बोरी कहीं कहीं लग रहा था उनको कि मेरी जो बोरी खोली है जिंदगी में पहली बार, सांसद कभी बोरी खोलते नहीं है क्योंकि कहते हैं मेरे पास बोरी नहीं है, लेकिन इस बार दिख गया कि बोरी भी है और बोरी खोला भी है। तो इस बोरी को भी बाईपास करके संदीप सौरभ ने 3,90,000 वोट आया। आप आम जनता है, कहीं ना कहीं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि संदीप सौरभ को कितना पसंद करते हैं।